आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज एसएससी जीडी की टाइम एंड वर्क की 4th क्लास है और पिछली जितनी क्लासेस थी वो मैंने आपको ट्रिक से कराई। ये भी क्लासेस जो है वो भी मैं आपको ट्रिक से ही कराऊंगा मेरे बच्चों। और सिर्फ क्लास महत्वपूर्ण नहीं है, इस क्लास में जो कुछ है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मैंने इसलिए PYQ लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं और आने की उम्मीद है। देखो, जब हम किसी काम को करें तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पहली प्रायोरिटी क्या चीज़ है, दूसरा हम कर किस तरीके से रहें। देखो, मेरा उद्देश्य कोई रुपयों को लेकर तो है नहीं, और दूसरा ये है कि मैं कोई पेड कोर्स भी लॉन्च नहीं कर रहा इसको लेकर मैं इधर से उधर करूँगा। तो मेरा एक सीधा सा वे है कि मैं चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में अगर 15 दिन भी लड़के 20 दिन भी अच्छे से पढ़ते हैं। एक बात और बता देना, जितने लड़के लड़कियां हैं वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में दें कि अगर किसी काम को सही से करोगे ही नहीं तो ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर ऐसा थोड़ी है कि सफलता घर में रखी है या 1 दिन में मिल जाएगी या 1 घंटे में मिल जाएगी, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं। मैंने कल भी कई एग्जाम्पल बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। देखो, इतिहास किसी को किस तरह देखता है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतिहास है ये समझना ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की भाषा भी पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ पाए ना। तो पॉसिबिलिटी, और जिसके बारे में पता ना हो वो लिपि थी क्या थी, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, मत थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप मैथ कर रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैथ के सारे क्वेश्चन आ जाएँ। एक मत हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो इसको स्किप कर दें। अरे 20 में से 19 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं ना। अगर आप 16-15 से ऊपर बढ़ रहे हैं ना तो आप समझ लो टॉपर मार्क्स में बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है 15 से आप करोगे। अभी बताओ, 80 में से 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, 120 से जाओगे नहीं जाओगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे 6-7 क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको 80 में से कम 65-70 क्वेश्चन करने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारी कैटेगरी के ही बच्चे बैठे होंगे? देखो, कुछ कर रहे होंगे टॉपर्स वाले, कुछ कर रहे होंगे कम। एक अलग तरीके से सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन ईजी नहीं आते, एग्जाम में बैठते हैं तब हमें उनका एक डाटा पता चलता है। आज जो टाइम एंड वर्क की क्लास है, वो मेरी जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये क्लास सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, एक ट्रिक पे भी होने वाली है बच्चों। देखो एक बात समझो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, ऐसा करके कुछ काम सोचो। देखो, जैसे M1 ये जो क्लास है उस पर मैं बता रहा हूँ, M2 D1 H1 W2 और M2 D2 H2 और W1। देखो, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, M जो है वो मैन को प्रेजेंट करता है, मैन या वुमेन के लिए, ठीक है। D जो है वो डेज को प्रेजेंट करता है, और H जो है वो हावर को प्रेजेंट करता है, और W जो है बेटा वो मेरे
लड़का लड़कियों को प्रेजेंट करता है, ठीक है। सॉरी वर्क जो है काम को प्रेजेंट करता है, W जो है, सॉरी। और एक बात और याद रखो लड़कों, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, ये तो इसकी बेसिक बात हो गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा, ये देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं और वो किसी काम को, यानी कि किसी जो कोई काम कर रहे हैं, 4 आदमी हैं और वो किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है 16 आदमी, यानी कि M2 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये बात है। तो इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, M1 D1 का और M2 D2 का। तो देखो M1 D1 M2 और D2। तो M1 जो है वो 4 है और D1 जो है वो 12 है। M2 यहाँ से कितना है आपका 16 और D2 कितना है X है। तो देखो 4 चौक 16 हो गए और 4 तिया 12 हो गए, यानी कि बेटा जो आप जो लिख लिए D जो लिख लिए, दिन जो लिख लिए 3 दिन में, 16 जो है व्यक्ति को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ये हो गया पहली प्रायोरिटी क्वेश्चंस की। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन आपको उन पर समझना होगा वो क्वेश्चन कैसे हम कंप्लीट करें। अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक बात और, अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी 1/4 वर्क करता है, तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी करेगा तो 1/4, ये हो गया आपका W1। समझना, ये W1 हो गया। W2 कैसे फाइंड करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा दो तो बेटा कितना आया, 3/4। तो 3/4 जो है ये W2 हुआ आपका। याद रखना, ये W2 इधर लिखा जाता है और W1 इधर लिखा जाता है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि 12 आदमी हैं और किसी काम को 16 दिन में करते हैं और कितने घंटे में कर लेते हैं, घंटे में करते हैं वो 16 दिन, हाँ मतलब 16 दिन और 15 घंटे करते हैं। तो उसी काम को ऐसे करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया है खाली, 10 आदमी और 8 दिन। तो जो H है तुम्हारा काम है वो कितने दिन में होगा, घंटे जो हैं वो कितने में होंगे। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, चाहो तो डायरेक्ट काट दो। 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। अब ये कितने हो गए, 2 पंजे 10, तो ये 5 तिये 15 और 15 और ये इन दोनों को गुणा कर दो तो ये कितने हो गए, H2 जो निकल के आया आपका हावर वो 12 तिया 36 निकल के आ गया। ये हो गया आपका काम कर। देखो एक बात समझो, जरूरी नहीं है हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करें, हम 2 हिस्से में ऐसे करके लिख सकते हैं। समझना मेरी बात। मैंने लिखा M1 10 और D2 लिखा मैंने 15 और यहाँ लिखा मैंने M2 20। तो अब मैं पूछ रहा हूँ D2 कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये इसको इससे काट देना है, बस काटना है। 10 दाई 20 हो गए, इससे ये काट दो तो 7.5 हो गए। तो कितने दिन हो गए D2 के हो गए 7.5, यानी कि 7 1/2 हाफ। ऐसे तो लिख नहीं सकते दिन को, तो ऐसे लिखते हैं ना, दिन को 7.5 तो लिख नहीं सकते, तो 7/2 लिखते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो अब हम देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ PYQ, तो एक बात याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये समझने की बात है आप इनको कैसे कर सकते हैं, इजीली कैसे कर सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कैसे किया है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यानी कि 12 व्यक्ति हैं। ये समझो M1 कितना है हमारे पास 12 और D1 कितना है हमारे पास 8। तो वो ये पूछ रहा है M2 जो है 16 हैं, तो D2 कितने दिन में होगा। इनको देखो पहला तो ये है M1 D1 M2, ये देखो फॉर्मूले कुछ नहीं होते, ये प्रैक्टिस की बात है। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन उतने आराम से हो जाएंगे। देखो ये जैसे आप लिखोगे, ये 12 हो गए, ये 8 हो गए और M2 कितना है 16 और ये आपका D2। तो देखो 8 दूनी कितने होते हैं 16 और ये कितने हो गए आपके 6, ये कितने हो गए 6। तो D2 कितना हो गया आपके 6 डेज, ये निकल के आ गया। तो 6 डेज आपका कहाँ है, ये रहा,
ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको लगता है नहीं मुझे ऐसे सॉल्व भी नहीं करना, तो मैं आपको बता दूं कुछ नहीं करना है आपके लिए। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, यहाँ से ही बता दे रहा हूँ, 10 सेकंड में बता रहा हूँ। देखो 8 दूनी 16 और 2 छिंग 12, तो 6 हो गए। ये हो गया 10 सेकंड वाली ट्रिक। ठीक है बच्चों, देखो लड़के लड़कियों एक बात समझ लो, अब अगर आपको ये भी नहीं करना है तो यहाँ ऐसे करके लाइन खींच लो क्वेश्चन में, 8 दूनी 16 और 2 छिंग 12, बहरहाल काटनी ही है आपको। तो ये हो गए आपके ये क्वेश्चंस हो गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कोई भी काम करोगे तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा उस पर काम करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। ऐसे तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम सफल तो नहीं हो सकते। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, और सफलता तब मिलती है जब हम प्रयत्न करते रहते हैं लगातार। कि ख्वाहिशें पाल कर भी क्या फ़ायदा जब मैंने अपनी मेहनत को देखा ही नहीं। तो जब मैंने मेहनत को ही नहीं देखा तो ख्वाहिशें पाल के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को। तो देखो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। तो ये पूछ रहा है कितने दिन में। तो देखो इसमें अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले M1 15 हो गया, और हमारे घंटे H1 8 हो गए, और डे जो है हमारा वो हो गए 10। ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो M2 जो है इसमें नहीं, मतलब पीछे जब समझा रहा था, ये 12 हो गए, और D2 जो है वो आपका H2 जो है वो आपके 10 घंटे हो गए। D2 आपसे फाइंड करवा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, M1 D1 H1 M2 D2 और H2। ठीक है, ये आप लिख लो। अब देखो ये 15 हो गए, M1 की वैल्यू कितनी है 15, D1 की कितनी है आपकी 10, और H की कितनी है 8। दिन में ही घंटे होते हैं, तो ये हो गए 12 और ये 10, और आपसे पूछ रहा है D2। तो एक बात बताओ, इसको काटा कैसे जाए लड़के लड़की बताओ। 10 से 10 काट दो, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 15 दूनी 5 दूनी कितने हो गए 10, 5 दूनी 10 हो गए। तो ये रहा आपका ऑप्शन 10। ठीक है, अब हम आते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस पे। मैंने आपको बताया ना कि माना कि हमें ये नहीं करना है, माना मुझे ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, तो एक लाइन तो खींच लोगे ना। तो देखो 10 से 10 काट दो, 4 दूनी 8 हो गए, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका ऑप्शन, ये है आंसर। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और मेरे को रफ में मिला हुआ है, माना कि मेरे को रफ में मिला हुआ है, फिर मैं इसको कैसे करूँगा। तो यहाँ से देखो एक लाइन खींच लो ऐसे करके, यहाँ से एक लाइन खींच लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करके लाइन खींच लो, एक खींच ली। अब 10 से 10 काट दो, और मैंने वही बताया 4 दूनी 8, और ये हो गए तुम्हारे 2 बचे, और ये 3 हो गए, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 बेटा, तब भी ये कितना आ गया 10 आंसर आ गया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उन पर लगातार, ये 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या बता रहा है, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। अब इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। देखो कोई भी क्वेश्चन करोगे उसके पीछे का एक बेसिक वे ढूंढ लो कि इसकी कमजोरी क्या है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की कमजोरी ढूंढ लोगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 7 घंटे काम करते हैं और 12 दिन में तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति कितने घंटे, यानी कि आपसे एच पूछा गया है, कितने घंटे दुगना काम करके 14 दिन में तालाब को खोदेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से आपका M1 जो है, जो M1 है वो 20 है, और जो आपका D है, D1 है वो 12 है, और H जो है यानी घंटे, जो ये घंटे ये कितना है 7 है, और वो कह रहा है दुगना काम, यानी कि वो क्या करवाया है W। तो एक बात बताओ, W1 और W2 जब ये 1 होगा तभी तो ये दुगना होगा। तो W1 कितना हो गया आपका, W1 हो गया 1। अब यहाँ से हम आते हैं M2 आपका कितना दे रखा है 24, D2 कितना दे रखा है 14, और H2 आपसे पूछा है,
और D2 दे रखा है, सॉरी W2 दे रखा है आपका 2। इसके फॉर्मूले का बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, M1 D1 H1 W2 होता है, W1 नहीं होता है 1 में, ठीक है, M1 M2 D2 H2 और W1, ठीक है। इसी गड़बड़ हो गई थी। M1 20 है, 12 है और H 7 है और ये बेटा 2 है W2। यहाँ लिखो 24 14 और X लिख लो और W1 की 1 हो गई। तो देखो 12 दूनी 24 होते हैं आपके, 12 दूनी कितने होते हैं 24। अब 2 से 2 कट गए, 7 दूनी कितने हो गए 14, 2 को काट दो, 2 दाई कितने होते हैं 20। तो आपका जो x निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 10 निकल के आया है। x जो है 10 निकल के आया है, 10 आपके ऑप्शन में ये रहा आंसर, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आपको माना ऐसे नहीं करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस की वैल्यू को समझें, क्वेश्चंस की वैल्यू को थोड़ा सा समझें, और अगर उसे समझेंगे आप तो आपको वो परेशानी नहीं हो। W2 यहाँ लिखो, W2 यहाँ लिखो, W1 यहाँ लिखो, W2 इधर W1 इधर। तो देखो इससे काटो, 2 सत्ते 14 और 7 से 7 कट गए, 12 दूनी कितने होते हैं 24, 2 से 20 काट दो 10 हो गए। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। देखो मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूँ कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा, अकबर ने बीरबल से कि तुम मुझे हंसाओ, तो अब बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर मुझे शकल मत दिखाना, तुम्हारा और क्या काम है। अगले दिन बीरबल आए तो सर पे मटकी लगी हुई थी। तो राजा अकबर को गुस्सा आई। अकबर ने कहा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मना करी दरबार आने को, तुमसे कहा था चले जाओ यहाँ से, दोबारा शकल मत दिखाना। उन्होंने कहा यही तो कहा था शकल मत दिखाना, तो शकल दिखा कहाँ रहा हूँ, मैं तो आया हूँ ना, बिना शकल दिखाए मेरी शकल थोड़ी दिख रही है, आपको मटकी तो दिख रहा है मेरी शकल दिख रही है। तो अकबर हंसने लगे। तो देखो अगर तुम एक तरीका ढूंढोगे, मैंने कहा कि क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं हो सकता, ये एक मिथ पाल दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं हो सकता, लोगों ने पाल दिया है। मैं मानता हूँ नहीं भी हो सकता, लेकिन 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। बस वही फ़र्क है कि उसको कराने वाले लोगों ने उतनी ट्रिक सीखी है या नहीं सीखी है, अनुभव है या नहीं। देखो यूट्यूब पर आपको कुछ दिखता थोड़ी है। अब मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ वो आपको क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, क्या मैंने किया है। और ये लोगों को लगता है किसी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे हज़ारों लोगों की बात बता दूं जो बेसिक सब्जेक्टों में फेल हो गए और वो अपने सब्जेक्ट में महानतम व्यक्ति बने। और ये एक के साथ नहीं है, कईयों के साथ है। कुछ को लगता है कि देखो आजकल क्या है कि करण अर्जुन आते हैं, और जो ऑनलाइन है उनमें विशेषकर क्या है कि ऐसे लोगों को रखा जाता है कि जैसे कि हाँ जी लड़के लड़कियाँ जुल्फ़ें कैसी हैं, उन्होंने की मैडम आपकी जुल्फ़ें बहुत प्यारी हैं, मैडम ने पूरी वीडियो जुल्फ़ों पे ही बना दी। उन्होंने की सर उन्होंने की तुम तो कुछ कर ही नहीं रहा ठलुआ। उन्होंने कहा ठीक है, पानी पीते हुए वीडियो बना दी, खाना खाते हुए वीडियो बना दी। 1 घंटे की वीडियो है, 10 क्वेश्चन है और या 15 हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। अब उसमें तुम अगर समझा रहे हो ठीक है, तुम खाना भी खा रहे हो पानी पी रहे हो, तुम इतने तो बिजी नहीं होगे कि 1 घंटे की वीडियो में तुम्हें चाय नाश्ता भी करनी है, वहीं चाय भी सुड़कनी है अपनी। ये सारे माहौल को ऐसे क्रिएट कर रखा है, एजुकेशन फील्ड को बिजनेस बना दिया। और हमारी मूलभूत जो चीज़ें थी जो पतन का कारण बनी वो भी यही है कि हम शिक्षा को शिक्षा मानते ही नहीं हैं। हमें टीचर भी ऐसा चाहिए जो बिना अननेसेसरी वर्डों का यूज करे। मेरी ये समझ नहीं आता अननेसेसरी वर्ड यूज़ क्यों किए जाएं। क्या अपने घर में कोई उन शब्दों का इस्तेमाल करेगा? कोई कहता है कि बकैती काट रहे हैं, बकलौली कर रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 3 घंटे की क्लास है, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप सफिशिएंट 40-45 मिनट पढ़ रहे हैं साइंटिफिक और मन लगा के पढ़ रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो आप इतने परफेक्ट स्टूडेंट हैं शायद कोई और ना हो।
लेकिन आप घर भाई 3-3 4-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और आपको लगता है नहीं ये क्या हैबिट है। हैबिट नहीं होती है, एजुकेशन कभी हैबिट नहीं हो सकती। फल आप किस तरह देख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप अक्सर एग्ज़ाम में स्किप कर देते हो। वजह क्या है कि वही आपको आदत पड़ी हुई है कि हमें पढ़ना है तो पेड कोर्स से ही पढ़ना है। 100-200 रुपये खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो। इम्पोर्टेंस रुपए की नहीं है, आज से पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। इम्पोर्टेंस है आपके महत्वपूर्ण समय की। जब ये समय निकल जाएगा फिर किसको समझाओगे, किसके साथ जाओगे, किसको ये कहानियाँ सुनाओगे? किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, आपका परिवार खाली रहेगा, माँ बाप। तो ये सारी चीज़ों से बचो और अपने आप को थोड़ा फोकस डाल के आगे उन काम करो। चीज़ों को स्किप करना सीखो, ज़्यादा बेहतर और अच्छे स्टूडेंट बनोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो वो क्या कहता है कि 12 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमा लेंगे? या तो इसको डायरेक्ट कर लो या फिर दूसरे तरीके से कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 12 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं और कितना कमाते हैं? 480 रुपये। 18 आदमी हैं, 12 घंटे काम करते हैं और क्या कमाते हैं? एक्स, यानी कुछ पता नहीं। तो 12 से तो 12 कट गए, ठीक है। 12 से तो 12 कट गए, 8 चिंग उड़ते हैं 48, इधर गुणा हो जाएगा तो x इक्वल क्या लिख लेगा? 60 गुणा 18। 18 चिक्का कितने होते हैं? 108। तो उसने कितने रुपए कमाए? 1080 रुपये। 1080 रुपये कमाते हैं। 1080 आपके ऑप्शन में है, जेरा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे, नोट कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिर्फ मैं कहता हूँ कि कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो कभी भी उस पर काम नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छे से काम कर रहे हो। यहाँ पर है 100 लिखा है, इसमें मिस है थोड़ा सा। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियाँ बनाती हैं। कितनी महिलाएं, यानी कि वूमेन, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियाँ बनाएंगी? तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ, आपके लिए करा रहा हूँ। ये जो है, ये आपकी जो वूमेन है W1 है, ये आपके H1 है और ये आपके D1 है और ये आपकी जो 100 डलियाँ थी वो आपकी W1 है। ये पूछ रहा है W2 कितनी है, क्वेश्चन यहाँ पर है। H2 कितना है? 8, और ये D2 कितना है? 12, और ये कितना है? W2 यानी कि काम, वो कितना है? 200। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखते हैं तो W1 यानी कि वूमेन, ठीक है। वूमेन जो है वो कितनी है आपकी? 8, और दूसरी तरफ वूमेन जो है वो कितनी है? वो क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं। अब हमारा D1 कितना है? D1 है हमारा 6, H1 कितना है? 10, ठीक है। और जो हमारा W1 है यानी कि W2 लिखते हैं हम इस साइड में, वो कितना है? 200। तो यहाँ से D2 कितना है आपका? D2 है आपका 12 दिन, और H2 है आपका 8, और W1 है आपका 100। तो ये कट गई, ये देखो 0 0 काट दो, इसे 0 से ये काट दो, कट गए। अब ये 2 बचे, ये 2 बचे, तो देखो 8 से 8 काट दो, कट गए। अब ये 2 से काट दो, ये कितनी बार कट गए? 4 बार। ये 2, ये 5 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए? 3। अब ये यहाँ काटने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जरा देखो। 8 हो गए, 10 घंटे हो गए, 6 हो गए और D2 200 हो गई, ठीक है। 8 घंटे हो गए, 12 दिन हो गए, ठीक है। अब इसको जरा काटो, ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भैया, सॉरी। ये 2 बचे, ये 0 कट गए तो 2 बचे, ये हो गए 4,
और ये हो गए 2, ये हो गए 6, तो 6 से 6 कट गए, कितने बचे 10। तो जो वुमेन हुई वो कितनी लिख ली आपकी 10 लिख ली। ये देखो ये रहा आपका ऑप्शन। या आप इसे ऐसे लिख लो 8 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 200 बराबर x लिख लो, क्योंकि ये तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो 12 गुणा 8 गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कट कर दो, 2 से इसे काट दो, कितना हो गया 6, 6 से 6 को काट दो। अब देखो 8 से 8 काट दो तो कितना बच रहा है 10 बच रहे हैं, और ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, करने के तरीके बनाओ, जब क्वेश्चंस करोगे तो वेरिएशन अपने आप आने लगेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पे काम करने लगो। ये क्वेश्चन देखो महत्वपूर्ण है, देखो ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, अगर आराम से समझोगे तो कुछ सेकंडों में ही समझ आ जाएगा, नहीं समझोगे तो बहुत समय लगेगा। मैंने पहले ही बताया W2 हमेशा W1 के बराबर होता है, W1 W2 के बराबर नहीं लिखा जाता। इस तरीके के क्वेश्चन W2 W1 के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, देखो वो ये कहता है एक ठेकेदार है, सड़क को 150 दिन में पूरा करने के लिए 80 मजदूर लगाता है, काम पर लगाता है, और 90 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 काम पूरा हो सका, तो शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन इजी है, बस उसको समझने का तरीका हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक बात बताओ, 150 आदमी थे, दिन थे, और 90 दिनों के बाद लगाता है, कितने दिनों के बाद 90 दिनों के बाद। तो एक बात बताओ, 90 में से 60 दिन तो बचे, यानी कि 60 दिन कोई काम कर रहा है, 90 दिन कोई काम कर रहा है, तभी तो 60 दिन बच रहे हैं, बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं। तो ये 80 जो मजदूर हैं वो कितने दिन काम कर रहे हैं आपके 90 दिन। ये जो 90 दिन काम कर रहे हैं ये देखो, और 1/4 काम पूरा हो पाता है, 1/4 काम, यानी कि W1 कितना है 1/4। W2 कैसे फाइंड होता है ये देखो, कोई भी काम सही एक में से सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी काम सही 1/4 अगर बटे में है तो 3/4 निकल के आ गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो 80 मजदूर हैं और 90 दिन काम कर रहे हैं, और काम कितने दिन में पूरा होगा। W2 मैंने हमेशा बताया, W2 इधर लिखा जाता है, W1 इधर लिखा जाता है, तो कितना हुआ 3/4। और कितने दिन काम हो रहा है 60 दिन बचे काम के लिए, 1/4 काम ही हो पाया है। तो देखो 4 से 4 काट दो, 3 दूनी कितने होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, 20 चौका 80 और 9 चौक 36, यानी कि काम कितना है 960 दिन। अब एक बात बताओ, इस 960 में से कितने मजदूर हैं 80 ना, 980 मजदूर हो गए, 360 मजदूर हो गए, तो ये 80 मजदूर निकाल दो, कितने बचे 280 मजदूर, कितने और 280 मजदूर, समझ लो ये रहा क्वेश्चन का आंसर 280 मजदूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाला है, इसलिए मैं इस चीज़ों का महत्व रखते हुए क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसकी महत्वपूर्णता का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर कैसे उसको इम्प्रूव करें या उस पर कैसे काम करें, ये समझो। एक ठेकेदार है, 62 दिन में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर काम पर लगाता है और 50 दिन बाद वह 10 मजदूर और लगा देता है। एक बात समझो, एक बात बताओ मेरे को, 40 मजदूर हैं, 50 दिन काम कर रहे हैं, समझना, और 10 मजदूर और लगा देता है। तो एक बात बताओ, ये 40 मजदूर और 10 मजदूर कितने हो गए, ये 40 मजदूर और 10 मजदूर कितने हो गए 50 मजदूर। ठीक है, अब ये दिन कितने हैं 62, और कितने दिन बाद लगाता है 50 दिन बाद। तो देखो 62 बटे माइनस, तो ये हो गए कितने, अब देखो ये 50 मजदूर 12 दिन काम कर रहे हैं, 50 मजदूर क्या कर रहे हैं 12 दिन। तो वो पूछ रहा है 40 मजदूरों के लिए कितने दिन और लगेंगे, 40 मजदूरों के लिए कितने दिन और लगेंगे। एक बार और समझ लो, मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये 62 मजदूर हैं, ठीक है, और 40 मजदूर ये हैं 50 दिन में,
तो एक बात बताओ, ये 50 दिन और ये 62 दिन, तो 62 में से 50 घटाओ, कितने बच रहे हैं? 12 दिन बचे आपके पास। अब वो ये कहता है 40 मजदूर ये हैं और 10 मजदूर और लगा देता है 40 में, तो 40 में 10 मजदूर और लगा देता है, कितने हो जाते हैं? 50, यानी कि ये दोनों काम कर रहे हैं साथ, 12 गुणा 50। अब वो ये पूछ रहा है इन 40 मजदूरों के लिए क्या किया जाए? x, तो ये 4 से 4 कट गया और 4 तिया होते हैं 12, 3 पंजे कितने होते हैं? 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। कितने दिनों के बाद समाप्त होगा? काम समाप्त होगा पूरे 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी लगे हुए हैं। अब ये 15 दिन जो हैं, ये 12 दिन बचे हुए थे या नहीं बचे हुए थे? बचे हुए थे, तो ये घटा दो, ये कितने बचे? 3 डेज। ये क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको ये समझें कि ये 62 दिन है और 50 दिन के बाद 10 मजदूर लगाता है, तो 12 दिन बच रहे, यानी कि 15 दिन के बाद उसे 12 दिन घटाने पड़ेंगे, तब उसके 3 दिन आएंगे। 3 दिन बच रहे हैं उसके पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 मजदूर एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। मैंने ये कहा कि मेरे पास 60 मजदूर हैं, ठीक है, 60 मजदूर हैं और 60 में से 10 कम कर दो, कितने बचते हैं? 50 में कितने मजदूर काम छोड़कर जा रहे हैं? अगर मैं इसको ऐसे ही कम करके चलूं, 5 छोड़ दिए, फिर 5 छोड़ दिए, 50 बचे, फिर 45 बचे, फिर 40 बचे, फिर मेरे पास 35 बचे। ऐसे करके 10 दिन बाद ही तो कम होंगे। हर 10 दिन बाद कितने मजदूर कम हो रहे हैं? मेरे पास 5 मजदूर कम हो रहे हैं। तो वो पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखो 60 गुणा 50, तो कितने हो गए? 3000। ठीक है, अब यहां से आते हैं हम, और याद रखना गुणा हम तब तक किसी संख्या का, ये रहे 10 दिन। 10 दिन कितने मजदूर करते हैं? 60 मजदूर काम, और हर 10 दिन बाद, अब आगे 10 दिन में कितने रह जाएंगे? 55। ठीक है, अब 50 रह जाएंगे। अब 10 दिन और काम होता है तो 45 रह जाएंगे। अब 10 दिन और काम होता है तो कितने रह जाएंगे? 30। अब 10 दिन 40, और अब आगे 10 दिन और काम होता है, कितने रह जाते हैं? 35, और कितना रह जाएंगे? 30। अब इनका गुणा करो, तो ये 600 हो गए, इनका गुणा करो 55 हो गए, इनका गुणा करो 500 हो गए, 45 हो गए, 350 हो गए, 350 हो गए। अब इन सबको जोड़ो, 0 0 5 0 और 5 8 5 15 और 0 15 27 27 और 1 28, 2850। अब ये 2850 जो आए हैं 3000 में से घटा दो, 0 5 1, कितने बच्चे? 150 ना। तो ये जो 150 हैं आपके, 150, ये जो 150 हैं उसका क्या करना है ये समझो। ये 150 जो है वो कितने दिन काम कर रहा है? 30 दिन ना, 30 दिन। अब आपसे पूछ रहा है 0 से 0 काट दो, 5 दिया 15, ये रहे 5। अब इनको जोड़ो, 20 30 40 45 50 60 और 60 और 65, तो कितने हो गए? 65 दिन। 65 दिन, ये रहा आपका ऑप्शन और ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही मैं टाइप के और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके एग्जाम से रिलेटिव जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि 50 मजदूर ने 30 दिन काम करते हैं, तो देखो 50 गुणा 30 कितने हो गए? 1500। ठीक है, 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़ देते हैं। अब एक नहीं छोड़ता, 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़ रहे हैं, एक नहीं छोड़ रहा। ये देखो ये 10 हैं, तो 10 में कितने दिन काम कर रहे हैं? 50। अब 10 दिन बाद फिर वो कितने रह जाएंगे? 40, क्योंकि वो कह रहा है 10 मजदूर छोड़ रहे हैं 10 दिन बाद। ये दिन है और ये मजदूर हैं आपके वर्कर, तो 10 दिन और कितने रह जाएंगे? 30। अब 10 दिन और करो, कितने रह जाएंगे? 20। अब आगे और करोगे तो कितने रह जाएंगे? अब देखो इनका गुणा करो, ये हो गए 500 और ये हो गए 400, ये इनका गुणा करो, ये हो गए आपके 300 और ये हो गए 200। इन सबको जोड़ो, 9 और 5 15 1400। ये टोटल कितने दिन था? 1500 और 1400। देखो 1500 माइनस 1400, तो कितने बचते हैं? 100। इसका गुणा करते हैं इसका, तो देखो 100
बराबर 10 गुणा डी। ये 10 जो है, ये जो आ रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आया 10। इन सबको जोड़ो, कितने हो गए आपके 30, 40 और 50, ये कितने हो गए 50। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 50 डेज। ये रहा आपका आंसर 50 डेज। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको नुकसान 1% भी ना हो, समझ लो। साठ व्यक्ति हैं, 50 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर बढ़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कुछ भी नहीं करना होता। देखो एक बात समझो, ऐसी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो बस गुणा करो इनका पहले। 60 गुणा 50 कितने हो गए 3000। ठीक है, यहाँ एक बात बताओ, यहाँ 10 हैं, यहाँ 10 हैं और 60 दिन काम हो रहा है। अब 10 दिन बाद इसमें कितने बढ़ रहे हैं 20 बढ़ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 80। तो ये देखो 600 हो गए और ये 800 हो गए, समझते रहे ना। और ये हो गए 1400। अब 10 और बढ़ा दो, कितने हो गए 100, 1000 हो गए, 1000 हो गए। $2400 हो गए, ये कितने हो गए 2400। अब ज़्यादा करूँगा, जैसे मैं अभी 120 करूँगा तो 120 में 10 करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम ही रखना होता है। 3000 माइनस 2400 तो कितने बचते हैं 600। ये कितने होते हैं 120। तो देखो 120 गुणा डी बराबर कितने हो गए 600। 0 से 0, 12 पंजे 60, यहाँ 5 आ गए। तो ये देखो 30 और 5 35, 35 डेज। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ मजदूर हैं जो एक काम को 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे, तो शेष मजदूरी इस काम को 36 दिन में समाप्त करेंगे, तो प्रारंभ में कितने मजदूर होंगे? देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले एक बात बताओ, ये जो काम हो रहा है उसमें क्या है, वो ये कह रहा है कुछ मजदूर हैं, कुछ का मतलब x, तो x गुणा 32। ठीक है, कुछ मजदूर। अब वो कह रहा है 8 अनुपस्थित है, अनुपस्थित मतलब x, तो 8 माइनस x माइनस 8 अनुपस्थित है, कितने काम कर रहे हैं 36। तो देखो 4 निम 36 होते हैं, 4 अट्ठे 32 होते हैं। 8x बराबर 9 का गुणा करो, 9x माइनस 72, इसको इधर लेके आओ या इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा x इक्वल 72। तो 72 दिन हो गए, कितने हो गए 72 दिन हो गए आपके, 72 दिन आपका आंसर आ गया। अब देखो इसकी करने की ट्रिक, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। कभी भी अनुपस्थित वाले क्वेश्चन आ जाए, अनुपस्थित, तो याद रखो, देखो ये जो अनुपस्थित होते हैं, ये जैसे जो आपके अनुपस्थित हैं ये वाले, ये हमेशा यहाँ लिखे जाएंगे। और देखो ये ऐसे 32/36 ये बटे में लिखे जाएंगे। तो 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इसमें गुणा कर दो। ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं, 9 अट्ठे 72 दिन। ये आपका आंसर आ गया। कि देखो ख्वाहिशें पालो, लेकिन जिन्हें पूरा कर सको उनको ही पालो, और जिसके गोल नहीं होते उसका कुछ भी नहीं होता, समझ लो। गोल का अर्थ यहाँ आपके कर्मों से है, कर्म का अर्थ ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका है। देखो फल जो है वो आप देखते हैं, आपकी मेहनत देखती है, तो आप उसको उसी तरह देखो और अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़ो। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों।